सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। सो ये मेरा पहला वॉइस ओवर वाला वीडियो है गाइस, एंड स्वागत करता हूँ मैं आप सभी को। सो आज गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द बेसिक म्यूज़िक थ्योरी, या फिर कह लो द बेसिक म्यूज़िक थ्योरी ऑफ गिटार। सो बेसिकली हमें म्यूज़िक थ्योरी सिखाने से पहले क्या सिखाया जाता है, यही कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने नोट्स होते हैं म्यूज़िक में, क्योंकि एवरीवेयर इट्स नॉट द सेम। सो हमारे यहाँ पे म्यूज़िक में टोटल 12 अल्फ़ाबेट होते हैं गाइस, ठीक है। टोटल 12 अल्फ़ाबेट। क्या नाम है उनके? स्टार्टिंग तो ए से ही होगा। ए, फिर ए शार्प, देन बी, देन सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, एंड देन अगेन ए। सो टोटल काउंट भी कर सकते हो, 12 अल्फ़ाबेट हुए हमारे। एंड यहाँ पे हमारा जो बी है और जो ई नोट है, इन दोनों नोट्स के शार्प नहीं होते। इनको छोड़ के बाकी सबके शार्प्स होते हैं। टोटल 5 शार्प्स होते हैं, ठीक है। और उनको फ्लैट के नाम से भी बुलाया जा सकता है, वैसा कोई सीन नहीं। शार्प भी होता है, फ्लैट भी होते हैं। सो उन्हीं शार्प को फ्लैट भी बोला जाता है। लाइक हाँ, ये कोई भी एक नोट ले लो, ठीक है। ये कोई भी एक नोट ले लो तुम। सो एक स्टेप पीछे कर दोगे ना, तो सो ये फ्लैट हो जाएगा उसका। और बस इसी नोट को आगे प्ले कर लोगे तो ये उसका मतलब क्या कहते हैं, शार्प हो जाएगा। ये कोई भी एक नोट है, कोई भी एक नोट है, ठीक है। एक स्टेप प्ले किया आगे तो ये इसका शार्प, एक स्टेप पीछे प्ले किया तो इसका ये फ्लैट, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पूरे 12 के 12 म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स। एंड अभी और एक चीज़ भी हम लोग सीखने वाले हैं, विच इज़ होल स्टेप एंड हाफ स्टेप, द स्टेप्स, बेसिकली द स्टेप्स। सो लाइक अगर तुमने कोई भी मतलब फ्रेट को स्किप नहीं किया है, लाइक डायरेक्टली तुम फर्स्ट फ्रेट से सेकेंड फ्रेट कूदे हो, सो ये तुम्हारा होता है हाफ स्टेप। एंड अगर तुमने फर्स्ट फ्रेट से डायरेक्ट थर्ड फ्रेट पे छलांग लगा ली, सो ये तुम्हारा होता है होल स्टेप। सो हाफ स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप। ओके, सो ये हो गया हमारे होल स्टेप, हाफ स्टेप एंड 12 अल्फ़ाबेटिकल नोट्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो सबसे पहला चीज़ जो हमें सिखाया जाता है, विच इज़ द स्केल। सो हमारे 2 प्रकार के स्केल होते हैं। जनरली देखा जाए तो हमारे 2 प्रकार के स्केल होते हैं, मेजर एंड माइनर स्केल। और भी बहुत सारे होते हैं, पेंटाटोनिक भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मेजर स्केल हम अब भाई बनाएंगे कैसे, मतलब हमारे पूरे टोटल कितने अल्फ़ाबेट है? 12 अल्फ़ाबेट। 12 अल्फ़ाबेट मतलब 12 मेजर स्केल भी होंगे। तो बनाए कैसे हम उसको थियोरेटिकली? सो मेजर स्केल को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ होल स्टेप एंड हाफ स्टेप, ठीक है। हमारा तो स्वर हमें पता ही है ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। टोटल 8 हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो इन 8 स्वर के अराउंड ही हमें रिवॉल्व करना है। म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट ये 8 स्वर के बारे में ही है, ठीक है गाइस। सो या हमारे यहाँ पे होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। वेस्टर्न में होता है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, डो, ठीक है। सो मेजर स्केल में भी हमें इन स्वर को कवर करना है, तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे 8 नोट्स होने चाहिए। मेजर स्केल में एक नोट का जो हमारा स्केल होगा ना, उसमें मतलब एक, या फिर तुम ले लो कोई भी एक नोट का अगर हमें स्केल बनाना है, तो उसमें 8 नोट्स रहने चाहिए, ठीक है। 8 नोट्स रहने चाहिए, क्योंकि हमारे 8 स्वर ही है। तो या हम ले लेते हैं अभी सी मेजर स्केल का एग्जांपल। सी मेजर स्केल बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसको बताने में और आपको समझाने में भी काफ़ी आसानी होगी। सो सी मेजर स्केल में क्या करना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले तो मेजर स्केल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ, होल। पहले आपको 2 होल स्टेप लेने हैं, फिर हाफ स्टेप, देन फिर तीनों के तीनों होल स्टेप लेने हैं आपको, देन हाफ स्टेप, देन अगेन होल स्टेप, ठीक है। तो सी में अगर हम एक होल स्टेप लेंगे तो हमें मिलेगा डी, एंड देन अगेन एक और हाफ होल स्टेप लेंगे तो ई मिलेगा। देन हाफ स्टेप अगर हम जाएंगे तो हमें एफ मिलेगा, देन होल लेंगे तो जी, देन अगेन होल लेंगे तो ए, देन अगेन होल लेंगे तो हमें बी मिलेगा, देन अगेन हाफ लेंगे तो हमें सी मिलेगा, ठीक है। तो हो गया भाई, चालू भी सी से हुआ था, ख़त्म भी सी से हो गया। सो पहला और 8वां जो नोट होगा वो हमेशा सेम ही होगा। ईच एंड एवरी स्केल का यही एक रूल है गाइस, जो पहला और 8वां नोट होगा वो सेम ही होगा, सा सा, ठीक है। एक ऑक्टेव हाई होगा वो, बस एक ऑक्टेव हाई होगा। सो ये था। एंड अभी हम लोग भाई सी मेजर स्केल तो हमने बना लिया थ्योरी लग के, थ्योरेटिकली तो हमने सी मेजर स्केल काफ़ी इजीली बना भी लिया। लेकिन गाइज अभी बात आती है इसको प्रैक्टिकली गिटार पे प्ले करने का। प्रैक्टिकली हम इसको कैसे गिटार पे प्ले करेंगे? तो देखो, मेरे को तो सी नोट यहाँ पे दिख जा रहा है भाई। सी नोट मेरे को सपोज़ यहाँ पे मेरे को दिख जा रहा है, तो ठीक है, मैं वही होल एंड हाफ का इस्तेमाल करके इसको एक स्ट्रिंग में एकदम हॉरिजेंटली प्ले कर सकता हूँ आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा जनरली नहीं किया जाता गाइस।
मतलब कोई भी एक नोट पकड़ के उसका स्केल जो है एक स्ट्रिंग में हॉरिजॉन्टली प्ले करना है. इट इज़ नॉट लाइक द जनरल वे टू प्ले द स्केल. बहुत सारे लोगों को एंड काफ़ी सारे मैक्सिमम देखो जनरल वे जो होता है ना वो होता है कि वर्टिकली हम प्ले करें इसको. वर्टिकली हम मतलब स्केल्स को जो है प्ले करेंगे. मतलब इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग को दे स्ट्रिंग ऐसे करते करते पूरा 6 से फर्स्ट स्ट्रिंग तक हम आ गए. पूरा वर्टिकली प्ले करते करते हम स्केल को आ गए. दिस इज़ द जनरल थिंग. चलो भाई अब आपको बताने का टाइम आ चुका है कि ये जो जनरल थिंग है ये प्रैक्टिकली गिटार पे किया कैसे जाता है. ठीक है, थियोरेटिकली हमने निकाल लिया स्केल भाई एक नोट का. चलो सी का निकाल लिया. अब प्ले करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 स्ट्रिंग से ही हम लोग चालू करेंगे. तो 6 स्ट्रिंग में विच इज़ द ई स्ट्रिंग, वहाँ पे आपको सी नोट कौन से फ्रेट पे मिल रहा है, कौन से फ्रेट में. क्या वो आपको 5 फ्रेट के अंदर मिल रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. वी आर गेटिंग सी ऑन द ई स्ट्रिंग लाइक ईयर 7 और 8 फ्रेट में हमें वो जो सी नोट है वो मिल रहा है हमारा. ठीक है, ई स्ट्रिंग में हमें जो सी नोट है वो हमें 7th या फिर 8th फ्रेट में मिल रहा है. ठीक है, 5 फ्रेट के अंदर तो है भी नहीं है. सो इतना कष्ट तो हमें करना नहीं है. सो हमें सिंप्लीफाई करना है. सो अब ई में हमें मिल नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, उसके नीचे वाले स्ट्रिंग में चले जाएंगे विच इज़ ए स्ट्रिंग. एंड ए में हमें जो सी है वो हमें 3rd फ्रेट में मिल जाएगा आराम से. सो ये हमारा सी स्ट्रिंग हो सी नोट हो गया ऑन द ए स्ट्रिंग विच इज़ ऑन द 3rd फ्रेट. ओके, एंड अभी हमें एक होल स्टेप लेना है. सो हमें डी भी मिल जाएगा. सो हियर वी गॉट द डी. एंड हम एक स्ट्रिंग में चाहे तो 3 नोट्स प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन हमें नीचे नीचे जाना है, वर्टिकली प्ले करना है, जनरल वाले फॉर्मेट में रहना है. सो ठीक है, तो हम अपना जो तीसरा नोट है वो उसके नीचे वाले स्ट्रिंग में ही ढूंढेंगे विच इज़ द डी स्ट्रिंग. सो सी डी प्ले कर लिया. अभी हमें ई प्ले करना है अकॉर्डिंग टू द मेजर स्केल, अकॉर्डिंग टू द सी मेजर स्केल. सो अब हमें जो ई है वो डी स्ट्रिंग में कहाँ मिलेगा, ए के नीचे वाला स्ट्रिंग तो डी स्ट्रिंग होता है ना. तो अभी हमें ई जो है वो मिलेगा ऑन द 2nd फ्रेट ऑफ द डी स्ट्रिंग. सो ये लो हमें मिल गया. फिर हमें एक हाफ स्टेप लेना है. एफ भी मिल गया हमें. फिर हमें चाहिए कौन सा, जी स्ट्रिंग चाहिए. और हमें पता ही है डी स्ट्रिंग के नीचे वाले स्ट्रिंग का नाम ही जी स्ट्रिंग है. सो इसको ओपन प्ले कर दो. देन हमें चाहिए ए स्ट्रिंग, मतलब एक होल स्टेप लेना होगा. तो ऑफकोर्स 2nd फ्रेट में हमें मिल जाएगा, मतलब जी स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में हमें मिल जाएगा क्या, ए मिल जाएगा. फिर हमें चाहिए बी, नीचे वाले स्ट्रिंग का नाम ही बी स्ट्रिंग है, मतलब जी के नीचे वाले स्ट्रिंग का नाम बी स्ट्रिंग है. बी चाहिए, ओपन प्ले करो. एंड देन हमें चाहिए सी. सी के लिए मतलब हाफ स्टेप लेना है. हाफ स्टेप मतलब वही पहला वाला फ्रेट ऑफ द बी स्ट्रिंग. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सी मेजर स्केल प्रैक्टिकली ऑन गिटार. ए स्ट्रिंग में 3rd एंड 5th फ्रेट. फिर डी स्ट्रिंग में 2nd एंड 3rd फ्रेट. फिर जी स्ट्रिंग में ओपन एंड देन 2nd फ्रेट. देन बी स्ट्रिंग में ओपन एंड 1st फ्रेट. ठीक है, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. सो ये हमने प्रैक्टिकली प्ले कर लिया गाइज सी मेजर स्केल. एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. द बेसिक म्यूज़िक थ्योरी का आज तो ये स्टार्टिंग है. एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो यहाँ पर हमने सी मेजर स्केल कंप्लीट कर लिया. वैसे करके आप लोग और बाकी 11 म्यूजिकल अल्फ़ाबेट के स्केल कंप्लीट कर दीजिए. सो आपके पूरे 12 मेजर स्केल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे. एंड अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइनर स्केल के बारे में. सो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज. मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो पे. तब तक लेकर थैंक्स फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.